हेलो एवरीवन। हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके कि हम लास्ट का फिगर इट आउट पेज नंबर 103 कर रहे हैं। पूरे चैप्टर की वीडियोस जो हैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आज हम 103 के फिगर इट आउट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 1 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पेज नंबर 102 कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। A local train from Yahapur to Wahapur stops at 3 stations at equal distances along the way. एक लोकल ट्रेन है, वो यहापुर से वहापुर जा रही है और यहापुर से वहापुर पहुंचने में उसके रास्ते में 3 स्टेशन आते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पर है। The time taken in minutes to travel from one station to the next station is the same and is denoted by t. अब क्योंकि तीनों स्टेशन इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो जो टाइम लग रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने का वो भी क्या है, सेम, मींस इक्वल है। अगर 1 मिनट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर लग रहा है तो दूसरे से तीसरे स्टेशन में भी 1 मिनट ही लगेगा। मींस सेम टाइम जो है वो ले रही है एक जगह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए। और मान लो हम उसे डिनोट करते हैं t. The train stops for 2 minutes at each of the 3 stations. और वो जो ट्रेन है हर स्टेशन पर 2 मिनट का क्या कर रही है, स्टे ले रही है, वहां पर रुक रही है। अब आपको कहा गया है ए पार्ट में इफ t equals to 4, अगर t 4 है, what is the time taken to travel from यहांपुर to वहांपुर, तो बताओ वो ट्रेन जो है कितना टाइम लेगी यहांपुर से वहांपुर पहुंचने के लिए। इस क्वेश्चन को एक फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टेशन है यहांपुर, यहांपुर से ट्रेन चल रही है, राइट, और वो जा रही है वहांपुर स्टेशन तक, वहांपुर स्टेशन, राइट। अब आगे कह रहे हैं यहांपुर से वहांपुर पहुंचने में बीच में 3 स्टेशन आ रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पर। मान लो यहां से यहां स्टेशन 1, ठीक है, यहां से यहां स्टेशन 2, यहां से यहां स्टेशन 3 और स्टेशन 3 से आगे वहां पर पहुंच जाएगी, राइट। और सभी के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। यहांपुर से स्टार्ट हो रही है ट्रेन, ठीक है, वहांपुर तक बीच में एक स्टेशन ये आया S1, ये स्टेशन है S2, ये है स्टेशन S3 और फिर स्टेशन 3 से हम कहां पर पहुंच रहे हैं, वहांपुर पर। अब कह रहे हैं कि इन सभी के बीच का डिस्टेंस सेम है और सेम ही टाइम जो है वो ले रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के लिए। अगर यहां से यहां कह रहे हैं कि वो कितना टाइम ले रही है, उसको t डिनोट किया हुआ है। यहां से यहां तक भी t जो मिनट्स है वो ले रही है। अब स्टेशन 1 से स्टेशन 2 में भी t ही टाइम है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वली टाइम उसे लग रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में। अब स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पर भी वो कितना टाइम ले रही है पहुंचने में, t मिनट्स ही। और स्टेशन 3 से वहांपुर तक पहुंचने के लिए भी वो कितना टाइम ले रही है, t मिनट्स, राइट। अब आगे कह रहे हैं कि वो हर स्टेशन पर कितने मिनट्स के लिए रुक रही है, 2 मिनट्स के लिए। यहांपुर से स्टेशन 1 पर पहुंची और स्टेशन 1 पर वो रुकी 2 मिनट्स के लिए, राइट। फिर वो स्टेशन 2 तक गई, स्टेशन 1 से स्टेशन 2 गई और स्टेशन 2 में भी वो कितने मिनट्स रुकी, 2 मिनट्स का होल्ड है उसका। स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पर गई और स्टेशन 3 पर भी कितने मिनट्स रुकी, वो 2 मिनट्स रुकी और उसके बाद वो गई कहां पर पहुंची, वहांपुर, राइट। अब आपको क्वेश्चन ए, इसका ए पार्ट पूछा है, कहा है ए पार्ट क्या दे रखा है कि अगर t4 है तो बताइए यहांपुर से वहांपुर पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा। अब हमें दे रखा है टाइम कितना है, 4 मिनट्स, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर। हमें यहांपुर से वहांपुर पहुंचने के बीच का टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। अब आप यहां पर फिगर देखिए,
यहांपुर से चली स्टेशन 1, ठीक है, और उसे कितना टाइम लगा टी, और टी हमें क्या दे रखा है 4 मिनट्स, तो ये क्या आएगा, ये वाला टी कितना है 4 मिनट्स, प्लस यहां पर पहुंची और वो कितना रुकी, यहाँ पे 2 मिनट्स रुकी, तो ये टाइम भी इंक्लूड है, प्लस अगेन उसने कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, वो कितने मिनट्स है 4 मिनट्स, प्लस स्टेशन 2 पर भी वो कितने मिनट्स रुकी 2 मिनट्स, प्लस स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पर भी उसने टी मिनट्स ही लिए, टी मींस 4 मिनट्स यहां पर लिए उसने स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पहुंचने के लिए, और अगेन स्टेशन 3 में वो रुकी 2 मिनट्स के लिए, प्लस स्टेशन 3 से वो वहां पर पहुंची, अगेन उसने कितना टाइम लिया टी विच इज 4, तो इतना टाइम लगा उसे यहांपुर से वहां पर पहुंचने के लिए। तो हम ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 4 is 22 मिनट्स। तो उसे कितना टोटल टाइम लगा, 22 मिनट्स लगे यहांपुर से वहां पर पहुंचने के लिए, राइट। तो ये था आपका ए पार्ट। नेक्स्ट है बी पार्ट। नाउ बी पार्ट में क्या कहा गया है, व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है कि जो उसने टाइम लिया यहांपुर से वहां पर पहुंचने के लिए, उसका क्या फाइंड आउट करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे कहा है, हिंट दे रखा है कि ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू विजुअलाइज द सिचुएशन। आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है उस सिचुएशन को विजुअलाइज करने के लिए, दिखाने के लिए या देखने के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी हम रफ डायग्राम बना चुके हैं, एक बार हम दोबारा से बना लेते हैं। नाउ हमें जाना कहाँ है, यहांपुर से जाना है, कहाँ जाना है, वहांपुर जाना है, राइट। और बीच में कितने स्टेशंस हैं, 3 स्टेशंस हैं, 1 इज दिस, 1 इज दिस, 1 इज दिस, और इन सभी के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। यहां से चली ट्रेन, ठीक है, वहांपुर से यहांपुर से चली ट्रेन, फिर स्टेशन 1 पर गई, स्टेशन 1 आया बीच में स्टेशन 2 आया, स्टेशन 3 आया, और उसके बाद वो कहाँ पहुंची, वहांपुर, राइट। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, और टाइम भी कितना लगा उसे, टी, ठीक है, इक्वल टाइम लगा, मींस यहांपुर से स्टेशन 1 के बीच में पहुंची वो टी मिनट्स लिए उसने यहां से वहां स्टेशन 1 तक पहुंचने के लिए। स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पहुंचने के लिए भी उसने टी मिनट्स लिए, स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पहुंचने के लिए भी उसने टी मिनट्स लिए, और स्टेशन 3 से वहांपुर पहुंचने के लिए भी उसने कितने मिनट्स लिए, टी मिनट्स, राइट। स्टेशन 1 पर वो कितने मिनट रुकी, 2 मिनट्स, ठीक है। स्टेशन 2 पर भी वो कितने मिनट्स रुकी, 2 मिनट्स, स्टेशन 3 पर भी वो 2 मिनट्स रुकी, राइट। और उसके बाद स्टेशन 3 से वो कहां पर पहुंच गई, वहांपुर। आपको क्या लिखना है, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कितना टाइम लिया उसने यहांपुर से वहांपुर पहुंचने के लिए। तो हम लिख देंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर, राइट। हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। यहांपुर से स्टेशन 1 तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा, टी, आगे वो कितना रुकी, 2 मिनट्स, अगेन स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पहुंचने के लिए उसे टी मिनट्स लिखे, स्टेशन 2 में भी वो 2 मिनट्स रुकी, स्टेशन 2 से स्टेशन 3 पहुंचने के लिए भी उसे टी मिनट्स लगे, और स्टेशन 3 में भी वो क्या रुकी, 2 मिनट्स रुकी, प्लस स्टेशन 3 से वहां पर पहुंचने के लिए भी उसे कितने लगे, टी मिनट्स लगे। राइट डाउन। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे। लाइक टर्म्स, एक टी ये है, एक टी ये, एक टी ये, एक टी ये 4 टाइम्स टी हो गया, राइट। प्लस जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको लिख लेंगे। 2 जो है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हम क्या लिख लेंगे, 2। दिस इज इक्वल्स टू
कितने टी आ गए, 1 2 3 4, 4 टी प्लस 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गया, 4t + 6, विच इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको उनको सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट इज 3a + 9b - 6 + 8a - 4b - 7a + 16। आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं और फिर उनको क्या कर देते हैं, सॉल्व। नाउ हमारी लाइक टर्म्स क्या हैं, ए वाली टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे, बी वाली टर्म्स को इकट्ठा और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ। ए वाली टर्म्स क्या हैं, फर्स्ट इज 3a + 8a - 7a, राइट। फिर बी की टर्म्स को +9b - 4b - 6 + 16। अब हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया, अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ए की टर्म्स ये वाली हैं, बी की टर्म्स ये हैं और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, राइट। 3a + 8a, 8 + 3 कितना होता है, 11, 11a फिर क्या है, -7a, राइट, प्लस 9b - 4b, 9 जो है प्लस का है, 4 माइनस का है, माइनस हो जाएंगे, तो 9 - 4 इज 5, 5b। अब ये क्या है, -6 + 16, एक माइनस का एक प्लस का है, माइनस हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का, बड़ा क्या है 16, 16 के आगे प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और 16 - 6 इज 10, विच इज इक्वल टू 11a - 7a। 11 से 7 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, 4a + 5b + 10, विच इज योर आंसर। नाउ बी पार्ट इज 3 × 3a - 3b - 8a - 4b - 16। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन, पहले 3 से जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख के उनको सॉल्व करेंगे। तो 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 3s are 9a - 3 3s are 9b -8a - 4b - 16। अब लाइक टर्म्स, ए वाली टर्म्स एक है 9a - 8a, अब बी की टर्म्स -9b - 4b और कांस्टेंट टर्म एक ही है -16, विच इज इक्वल्स टू 9a - 8a। 9 से 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 1a। -9b - 4b दोनों माइनस की टर्म्स है, प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो 9 + 4 इज 13b - 16। अब ये क्या है आपका आंसर। नाउ सी पार्ट क्या है, 2 × 2x - 3 + 8x + 12। अगेन सेम बी की तरह 2 है, 2 से ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 2s are 4x - 2 3s are 6 + 8x + 12। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी, x वाली टर्म्स 4x + 8x - 6 + 12, विच इज इक्वल्स टू, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, प्लस हो जाएंगी, 4 + 8 इज 12x। अब ये कांस्टेंट टर्म एक माइनस है एक प्लस है, माइनस होंगे और बिगर टर्म के आगे का जो साइन है वही यहाँ पर लग जाएगा, तो 12 - 6 इज 6, विच इज योर आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप फिर आंसर्स अपने चेक कर सकते हैं। डी पार्ट आपका है 8x - 2x - 3 + 12, विच इज इक्वल्स टू 8x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की टर्म्स के साइंस क्या हो जाएंगे,
वो चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये प्लस है, बाहर माइनस है, तो 2x किसका हो जाएगा, -2x, और ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, +3 + 12, राइट। अगेन लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, 8x - 2x 6x, +3 + 12 दोनों प्लस हैं, तो 12 + 3 is 15 + 15 which is your answer. Now E part, अगेन बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो अंदर की साइंस सबसे पहले क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ए क्या है, 8h माइनस प्लस -5 माइनस प्लस -7h + 9, लाइक टर्म्स इकट्ठे लिख लेते हैं, 8h - 7h -5 + 9. Now 8 - 7 is 1h, 1h को हम कैसे लिखेंगे, h, -5 + 9, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बड़ी वाली टर्म 9 है, तो 9 से हम 5 माइनस करेंगे, 9 - 5 is 4 which is +4, आंसर। Now F part, F part is this is equals to 23, 4 बाहर है, अंदर ब्रैकेट की टर्म्स 2 हैं, तो दोनों से 4 को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बाहर प्लस है, साइंस चेंज नहीं होंगे, +6 4s are 24m, प्लस माइनस -4 3s are 12n, -8n, -3m, -18. अगेन लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, m की टर्म्स 24m -3m, n की टर्म्स -12n -8n, कांस्टेंट टर्म्स +23 -18 which is equals to 24 - 3, 4 - 3 is 1, 2 का 2, तो 24 - 3 is 21m, राइट। -12n -8n दोनों ही माइनस की टर्म्स है, प्लस होंगी, साइन क्या लगेगा, माइनस का, 12 + 8 is 20n, राइट। नाउ +23 -18 माइनस हो जाएंगे, 23 - 18 is 5 which is +5 which is your answer. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is add the expressions given below. आपको नीचे एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको उनको ऐड करना है। ए पार्ट है 4d - 7c + 9 and 8c - 11 + 9d, राइट। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, प्लस। नाउ आपको 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, 4d - 7c + 9 ऐड करना है, प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन इज 8c - 11 + 9d, राइट। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 4d - 7c + 9 + 8c - 11 + 9d। अब लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, 4d + 9d -7c + 8c + 9 -11, राइट। डी की टर्म्स हैं, दोनों प्लस की हैं, तो 9 + 4 कितना हो गया, 13d। सी की टर्म है 1 - 1 पॉजिटिव, आपस में माइनस हो जाएंगे, और बड़ी टर्म के आगे प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा। 8 - 7 is 1, 1c, 1c को हम क्या लिखते हैं, c, +9 - 11, अगेन एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की है, माइनस हो जाएंगे, और बड़ी टर्म के आगे क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस, और 11 - 9 is 2 which is your answer. बी पार्ट, नाउ आपको 2 एक्सप्रेशंस है, -6f + 19 - 8c एंड -23 + 13f + 12s, इनको प्लस करना है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज -6f + 19 - 8c + of -23 + 13f
प्लस 12s, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, -6f प्लस 19 माइनस 8c प्लस माइनस -23 प्लस 13f प्लस 12s। अगेन लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं। f की टर्म है -6f प्लस 13f, c की टर्म -8c, s की टर्म प्लस 12s प्लस 19 माइनस 23। f की टर्म लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव है, प्लस सॉरी माइनस हो जाएंगी, तो 13 माइनस 6 इज 7f, राइट। -8c प्लस 12s, कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बड़ी टर्म के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो 23 माइनस 19 इज 4, विच इज योर आंसर। सी पार्ट। नाउ टू एक्सप्रेशंस हैं, हमें इन्हें क्या करना है, ऐड। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 8t माइनस 14c प्लस 9 प्लस ऑफ, एक्सप्रेशन क्या है, 16c माइनस ऑफ 11 प्लस 9d, राइट। इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 8d माइनस 14c प्लस 9 प्लस 16c, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 11 माइनस प्लस माइनस 9d। अगेन लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, 8d माइनस 9d माइनस 14c प्लस 16c प्लस 9 माइनस 11। सॉल्व करते हैं, प्लस 8 माइनस 8d माइनस 9d क्या आ जाएगा, माइनस d, प्लस माइनस 14c प्लस 16c माइनस हो जाएंगे, साइन क्या आएगा, प्लस 16 माइनस 14 इज 2c प्लस 9 माइनस 11 माइनस 2, विच इज योर आंसर। इज फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 6f माइनस 20 प्लस 8s प्लस 23 माइनस 13f माइनस 12s। दिस इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 6f माइनस 20 प्लस 8s प्लस 23 माइनस 13f माइनस 12s। दिस इज इक्वल्स टू, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, 6f माइनस 13f प्लस 8s माइनस 12s माइनस 20 प्लस 23, right? Now which is equals to, 6f minus 13f is minus 7f plus 8s minus 12s is minus 4s minus 20 plus 23 is plus 3, which is your answer. Now FE part. This is equals to, first expression is 13m minus 12n plus 12n माइनस 13m, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 13m माइनस 12n प्लस 12n माइनस 13m। नाउ 13m माइनस 13m, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में क्या हो गए, कैंसिल, माइनस 12n प्लस 12n ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। Now first expression minus 26m plus 24n plus 26m minus 24n, brackets open, minus 26m plus 24n plus 26m minus 24n, यहाँ पर भी plus 24 minus 24n कैंसिल, minus 26m plus 26m कैंसिल,
योर आंसर विल बी 0, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 इज सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो. आपको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना है. ए पार्ट इज 8a minus 6b plus 14 from 6a plus 9b minus 18. जब फ्रॉम आता है तो फ्रॉम क्या होता है, जो सेकंड होती है एक्सप्रेशन उसे हम पहले लिखते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. तो यहाँ पर 8a माइनस 6b प्लस 14 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 6a प्लस 9b माइनस 18 से. दिस इज इक्वल्स टू, तो सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 6a प्लस 9b माइनस 18. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वन 9a माइनस 6b प्लस 14, राइट. ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. 6a प्लस 9b माइनस 18. अब इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के जितने भी साइंस है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. ये प्लस का है तो ये क्या बन गया, माइनस 9a. माइनस का है प्लस बन गया 6b. प्लस का है ये माइनस का बन गया 14, राइट. अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं. 6a माइनस 9a प्लस 9b प्लस 6b माइनस 18 माइनस 14. दिस इज इक्वल्स टू, अगेन वन पॉजिटिव टर्म वन नेगेटिव टर्म, माइनस हो जाएगा और बिगर टर्म के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा. 9 माइनस 6 इज 3a. दोनों ही प्लस की टर्म्स हैं, प्लस हो जाएंगी. 9 प्लस 6 इज 15b. दोनों ही माइनस की टर्म्स है, प्लस हो जाएंगी लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का. 8 प्लस 4 इज 12. 1 कैरी, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, minus 32, which is your answer. Now, B part is, now minus 15x plus 13 minus 9y को हमें subtract करना है 7y minus 10 plus 3x से. So this is equals to 7y minus 10 plus 3x minus 15x प्लस 13 माइनस 9y. ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. 7y माइनस 10 प्लस 3x, अगेन बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज. माइनस 15 का क्या बन गया, प्लस 15x प्लस 13 का माइनस 13 और माइनस 9y का प्लस 9y. दिस इज इक्वल्स टू, लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं. 7y प्लस 9y प्लस 3x प्लस 15x माइनस 10 माइनस 13. नाउ 9 प्लस 7 16y प्लस 3x प्लस 15x प्लस 18x माइनस 10 माइनस 13 माइनस 23, which is your answer. Now 11 माइनस 10g प्लस 3h से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 17g प्लस 9 माइनस 7h. ब्रैकेट्स ओपन. 11 माइनस 10g प्लस 3h, बाहर माइनस है अंदर के टर्म्स के सारे साइंस चेंज. प्लस 17g का माइनस 17g प्लस 9 का माइनस 9 माइनस 7h का प्लस 7h. अगेन लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं. माइनस 10g माइनस 17g प्लस 3h प्लस 7h प्लस 11 माइनस 9, विच इज इक्वल्स टू, दोनों माइनस की टर्म्स है प्लस हो जाएंगी, साइन लगेगा माइनस 10 प्लस 17 27g प्लस 3h प्लस 7h, 3 प्लस 7 इज 10h प्लस 11 माइनस 9 माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, प्लस 2. आंसर. डी पार्ट इज, नाउ इस एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से. नाउ हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड एक्सप्रेशन में से. क्यों, बीच में फ्रॉम है
जब भी फ्रॉम हो तो सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, माइनस, या सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, राइट। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 6a माइनस 9b प्लस 18 माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14, राइट। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 6a बाहर माइनस है, अंदर की दोनों टर्म्स के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस 9b माइनस 18, अगेन बाहर माइनस है, इन तीनों टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस 9a प्लस 6b माइनस 14, लाइक टर्म्स इकट्ठी, 6a माइनस 9a माइनस 9b प्लस 6b माइनस 18 माइनस 14, 6a माइनस 9a माइनस 3a माइनस 9b प्लस 6b माइनस 3b माइनस 18 माइनस 14, 8 plus 4 is 12, 2 plus 1 is 3, 32, which is your answer. Now E part is हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 3y प्लस 8 माइनस 3x से 10x प्लस 2 प्लस 10y को, राइट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 3y प्लस 8 माइनस 3x, बाहर माइनस है, अंदर की टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस 10x माइनस 2 माइनस 10y, लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, माइनस 3y माइनस 10y माइनस 3x माइनस 10x प्लस 8 माइनस 2, दोनों माइनस की टर्म में प्लस हो जाएंगी, साइन कौन सा लगेगा, माइनस, 3 प्लस 10 इज 13y, अगेन दोनों माइनस की टर्म से प्लस हो जाएंगी, साइन लगेगा माइनस का, 3 प्लस 10 13x प्लस 8 माइनस 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे प्लस 6, विच इज योर आंसर। नाउ 7h माइनस 8g प्लस 20 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8g प्लस 4h माइनस 10 को, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 7h माइनस 8g प्लस 20, बाहर माइनस है ब्रैकेट के, अंदर की टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस 8g का माइनस 8g प्लस 4h माइनस 4h माइनस 10 प्लस 10 बन गया, राइट। अब लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, इकट्ठा, 7h माइनस 4h माइनस 8g माइनस 8g प्लस 20 प्लस 10, which is equals to 7h minus 4h is 3h, माइनस 8g दोनों माइनस के प्लस हो गए, साइन माइनस का, 8 प्लस 8 is 16g प्लस 20 प्लस 10 is प्लस 30, which is your answer. Question number 10 is describe situations corresponding to the following algebraic expressions. आपको टू एक्सप्रेशंस गिवन है और आपको कहा गया है कि इनकी सिचुएशंस को बताना है, मींस इसके लिए कोई स्टेटमेंट सम्स जो हैं वो आपको बनाने हैं। नाउ वी कैन राइट इफ श्याम buys expense at a cost of rupees 8 each and Y pencils at a cost of rupees 3 each, then find the total cost of pens and pencils. मीन्स श्याम अगर एक्स पेन्स खरीदता है और हर एक पेन की कॉस्ट 8 रुपीज है और वाई पेंसिल्स खरीदता है और हर एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज है, तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पेन्स और पेंसिल्स की। उसके लिए एक्सप्रेशन बिल्कुल सही रहता है, एक्स पेन्स है, 8 जो है कॉस्ट है 1 की, तो एक्स की कितनी होगी 8x, वाई पेंसिल्स ले रहा है और एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज है,
तो y पेंसिल्स की कितनी होगी 3y, और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पेन्स और पेंसिल्स की, तो हम कॉस्ट ऑफ पेन्स प्लस कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स कर देंगे, वो हमारी क्या फाइंड आउट हो जाएगी टोटल कॉस्ट। नाउ बी पार्ट है आपका 15x माइनस 2x। अब हम मान लेते हैं कि x जो है हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज हैं और एक बॉक्स में x नंबर ऑफ मैंगोज आते हैं, तो 15 बॉक्स जो है एक पर्सन के पास है, उसमें से 2 बॉक्सेस जो है मैंगोज के वो बेच देता है, राइट। तो आपको बताना है कि कितने रिमेनिंग मैंगोज जो है वो उसके पास रह गए। तो हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, अ शॉपकीपर हैज 15 boxes of mangoes and each box contains X mangoes। कि एक शॉपकीपर के पास 15 बॉक्सेस जो हैं वो मैंगोज के हैं और हर एक बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं X। आगे हम फाइंड आउट करेंगे कि -2x कैसे हो सकता है। ही सोल्ड 2 boxes आउट ऑफ देम, कि जितने उसके पास बॉक्सेस थे उसमें से 2 बॉक्सेस जो है मैंगोज के वो बेच देता है। अब बेच देता है मीन्स वो उसके कम हो गए, तो वो क्या होगा माइनस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ मैंगोज। तो बताइए उसके पास कितने मैंगोज जो है वो बच गए। तो 15x माइनस 2x यही हुआ कि एक पर्सन के पास 15 बॉक्सेस हैं मैंगोज के और x क्या है नंबर ऑफ मैंगोज हैं, उसमें से उसने 2 बॉक्सेस जो है वो बेच दिए। तो बताइए उसके पास कितने रिमेनिंग बॉक्सेस रह गए या कितने रिमेनिंग जो है उसके पास मैंगोज रह गए। तो इस एक्सप्रेशन के लिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बेटर है। नेक्स्ट वीडियो में 11 to 15 जो है इस फिगर आउट के करेंगे।